अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से कंटेंट राइट कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग जो मेरा मेन टॉपिक है आज का, वह है कंटेंट राइटिंग फॉर बिगिनर्स। कि आप जो अगर आप बिगिनर हैं तो आप कंटेंट राइटिंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों वेज बताऊंगा। एक तो ये कि आप अपने लिए अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट किस तरह लिख सकते हैं, प्लस अगर आपने क्लाइंट के लिए कंटेंट लिखना है वो भी किस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, जो कंटेंट राइटिंग का सबसे पहला असूल है ना, कंटेंट लिखने से पहले आपको देखना पड़ता है जी कि अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। ठीक है, आपको अपनी ऑडियंस अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पर इन्फो आर्टिकल जो होते हैं, इन्फो कीवर्ड्स, ठीक है, उनके ऊपर जो आर्टिकल लिखे जाते हैं वो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। लेकिन एफिलिएट या कमर्शियल कीवर्ड्स के ऊपर जो आर्टिकल लिखे जाते हैं वो रिव्यू बेस्ड लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने अपने जो कीवर्ड हैं उनको एनालाइज करने के उनके ऊपर कौन सा आर्टिकल लिखना जाएगा। अगर तो वो इन्फो आर्टिकल है जैसे कि हाउ टू, व्हेन, व्हाई, कैन, आर, तो इस तरह के जो आर्टिकल्स कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर इन्फो आर्टिकल्स लिखा जाता है। लेकिन जो बेस्ट, बाय, अंडर, तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं ना उनके ऊपर रिव्यू बेस्ड कंटेंट लिखा जाता है। दूसरी चीज जो आपने करनी है वो आपने करनी है रिसर्च थॉरोली। ठीक है, रिसर्च थॉरोली। अब आपने क्या करना है कि आपने, जैसे मेरे पास एक नीश है, हाउ टू क्लीन अ बैकपैक। अब आपके पास एक ये नीश है, ठीक है, आपके पास एक ये नीश है। अब आपने क्या करना है आसान अल्फाज में कि आपने जितने भी कॉम्पिटेटर हैं आपने यहाँ से यहाँ से इससे भी और इससे भी, आपने हर एक से आपने यहाँ से इन्फो उठानी है, मतलब इंफॉर्मेशन उठानी है। लेकिन उसको जब राइट करना है तो अपने वर्ड में राइट करना है। ठीक है, यहाँ से भी उठानी है, यहाँ से भी, हेडिंग्स भी, और की हेडिंग्स भी आपने उठानी है, और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये वेबसाइट्स दे रही हैं वो भी आपने यहीं से पिक करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ सेम आपने ये वाला प्रोसीजर करना है ताकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन हो, आपकी रिसर्च हो, वो बहुत ज़्यादा हो, फिर आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट करें। फिर आपने स्ट्रक्चर रखने कंटेंट का। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं इसको ओपन रखता हूँ और मैं इसको डिटेल एसईओ एक्सटेंशन को ओपन करता हूँ। तो देखें आप यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है, जैसे कि टेक्निक्स फॉर क्लीनिंग और बैक पैड। अब ये एज 2 है। अब इसके नीचे जो आएगा वो एज 3 होगा, लाइट क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, ये चीज़। ठीक है, तो आपने हमेशा अपने जो आर्टिकल है उसका स्ट्रक्चर बना के रखना है। स्ट्रक्चर को ख़राब आपने नहीं करना। जैसे अब इसने लिखा है व्हाट यू विल नीड, इक्विपमेंट, टूल्स, टू मशीन वॉश, टू हैंड वॉश, टू क्लीन, फिर मटीरियल्स, फिर टू मशीन एंड वॉश। तो एक आपने स्ट्रक्चर बना के रखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि आपने हमेशा क्लियर अंदाज में यूज़र को वो चीज़ देनी है जो उसके ढूंढ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर हाउ टू क्लीन आप बैक पैक, इस बंदे ने राइट किए हैं कीवर्ड। ठीक है, तो इसकी जो इंटेंट है, इसने एक मेथड देखना है कि वो बैक पैक को किस तरीके से साफ करना है। तो अगर ये इस वेबसाइट के ऊपर जाता है, पहली वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो जो भी इस यहाँ का कंटेंट राइटर होगा उसने इस तरीके से कंटेंट राइट करना है कि यूज़र को जो वो ढूंढ रहा है, ठीक है, उसको वो इजीली मिल जाए। ठीक है, उसको वो इजीली मिल जाए। जैसे हाउ टू वॉश अ बैक पैक बाय हैंड, तो उसको वो इजीली चीज़ मिल जाए। प्लस आपने इंगेजिंग वर्ड यूज़ करने हैं ताकि उसको इंगेज हो। जैसे हाउ टू वॉश अ बैक पैक, उसके बाद इसने लिखा व्हाट यू विल नीड। ठीक है, इसने स्टेप 1, स्टेप 2, तो इसने बहुत ही क्लियर और इंगेजिंग चीज़ें लिखी। तीसरी चीज़ आपने ये रखनी है कि आपने कभी भी पैराग्राफ्स को लंबा नहीं लिखना। पैराग्राफ्स को कट करके छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आपने आर्टिकल लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने विजुअल्स ऐड करने हैं। ठीक है, विजुअल से क्या मुराद है,
मैं यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ दी, जैसे स्ट्रक्चर आपने लाजमी करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर योर कंटेंट, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपने करनी है, यू इंगेजिंग एंड क्लियर लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, पैराग्राफ शॉर्ट रखना है, ठीक है, पैराग्राफ शॉर्ट्स। तो आपने हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट्स पैराग्राफ आपने राइट करना है, जैसे इसने राइट किए हैं, देखिए ये शॉर्ट्स सा एक पैराग्राफ है, ये शॉर्ट्स सा पैराग्राफ। तो कभी भी आपने, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, शायद मुझे कोई ऐसे एग्जांपल मिल जाए जिसमें लॉन्ग पे लंबे पैराग्राफ लिखे हों, तो किसी ने भी नहीं लिखे हुए हाँ, ये इतना लंबा पैराग्राफ कोई भी रीड नहीं करता। अगर आप इसको यहाँ से नीचे कर दें या इसको तोड़ दें, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में तकसीम कर दें, तो ये बेहतर तरीके से रीड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इंक्लूड विजुअल्स, इंक्लूड विजुअल। विजुअल से क्या मुराद है, मैं आपको बताता हूँ। विजुअल से मुराद है, जैसे इस बंदे ने पिक्चर ऐड किया है, इस बंदे ने भी पिक्चर, इसने भी पिक्चर, तो ये विजुअल्स हैं। आप भी विजुअल ऐड कर सकते हैं। गूगल विजुअल्स को, इमेजेस को एज अ रैंकिंग सिग्नल कंसिडर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान से यूज़ करनी है। उसके बाद आपके पास जो लास्ट चीज़ आती है वो आती है एंड विद अ स्ट्रॉन्ग, विद अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन से आपने एंड करना है, ठीक है। कंक्लूजन से क्या मुराद है कि आपने जब भी आर्टिकल लिखना है तो एंड एट द एंड आपने उसकी पूरी एक समरी लिखनी है, ठीक है, कि आपने ऊपर अपने कंटेंट में क्या बयान किया। तो एक स्ट्रॉन्ग सी कंक्लूजन लिख के आपने आर्टिकल को ख़त्म कर देना है। बस इतना सा आपका आर्टिकल होगा। तो आपकी जो, अगर आपने कंक्लूजन सही तरीके से लिखी तो आपकी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि गूगल एंड पे, जो भी आपका आर्टिकल जहाँ पे एंड हो रहा होता है, वहाँ पे गूगल की बॉट लाजमी आकर चेक करते हैं कि वहाँ पे आपका मेन कीवर्ड प्लेस है कि नहीं। ये चीज़ मैंने खुद ट्राई की है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो कंक्लूजन बेहतर तरीके से लिखनी है, उसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, क्योंकि गूगल के बॉट वहाँ से कीवर्ड लाजमी पिक करते हैं, ठीक है। आपने कहीं पे भी कीवर्ड नहीं लगाया हुआ, लेकिन कंक्लूजन में आपने कीवर्ड अगर अपना प्लेस किया है तो गूगल के बॉट वहाँ से आके आपका कीवर्ड लाजमी उठाएंगे। थैंक यू जी।